अभी का दौर में किसी से दोस्ती करना है, चाहे आप सामने वाले को जानते हो पर्सनली या फिर नहीं भी जानते हो। अगर कोई आपको पसंद आ जाए, उनको देखने के बाद अगर उनसे आप बात करना चाहते हो, उनसे दोस्ती करना चाहते हो, तो सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के दौर है और सोशल मीडिया के ज़रिए उनका नाम, उसके बारे में पता करना, ढूँढने लगते हो और अगर वो सोशल मीडिया में मिल भी जाते तो उनसे बातचीत शुरू हो जाती है। चाहे आप उसे जानते हो या नहीं भी जानते हो। तो ऐसे ही एक शख्स, एक लड़का है, अब लड़का नहीं कह सकते हो, आदमी है, 32 साल। नाम होता है बीरू जाटव उर्फ पप्पू। बीरू जाटव जो है सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में रील देखा करता था। अभी का दौर में है तो सब लोग इंस्टाग्राम में रील देखा करते हैं। तो वैसे ही रील देखते देखते अचानक उसके सामने एक लड़की, जिसका नाम होता है रीना केरार का रील आ जाते हैं। अब वो पब्लिक थी, प्राइवेट होता तो शायद नहीं आती, लेकिन वो पब्लिक थी। तो बीरू जाटव के सामने रीना का रील आ जाती है। उस रील को वो देखता है, बड़े पसंद आता है। फिर उसके बाद उसकी प्रोफाइल पे, उसके आईडी पे विजिट करता है। विजिट करने के बाद देखता है कि रीना केरार के प्रोफाइल में बहुत सारे रील्स, वीडियो अपलोड है, बहुत सारे पोस्ट अपलोड किया है। तो बीरू ने सारे पोस्ट को लाइक करता है, सारे रील्स को लाइक करता है और बहुत सारे वीडियोस पे, रील्स पे कमेंट भी करता है। अब कोई एक आईडी से जब इतने सारे लाइक कमेंट आता है, जो सामने वाले शख्स होता है, जो अचानक से इतना लाइक कहाँ से आ गया, इतने कमेंट कहाँ से आ गया, तो रीना केरार का भी नज़र जब उस कमेंट और लाइक पर पड़ी तो उन्होंने भी सामने देखा जो कौन आईडी से इतना लाइक आया। तो दिखता है कि वीरू जाटव करके एक शख्स का प्रोफाइल से इतने सारे लाइक आया, कमेंट आया। तो उसने भी दो चार वीरू जाटव के फोटोज़ पे, रील्स पे जो भी अपलोड किया था उस पर लाइक करता है और कमेंट का कुछ रिप्लाई भी करते हैं। जब कमेंट का रिप्लाई होते वीरू जाटव को बहुत अच्छा लगा। अब वीरू जाटव जो है कमेंट छोड़कर सीधा मैसेज बॉक्स पे जाते हैं और रीना केरार को मैसेज कर देते हैं। और आप लोग भी शायद मेरे इस वीडियो को इंस्टाग्राम रील्स पे देख रहे हो, तो और इस वीडियो को आप मेरा यूट्यूब पर भी देख सकते हो, फेसबुक पर भी देख सकते हो। तो खैर, आप जहाँ पर भी देखते हो आप लाइक भी करते हो, कमेंट भी करते हो। तो वैसे ही अब जब मैसेज के जरिए बातचीत शुरू हुआ, दोनों एक दूसरे के बारे में बताया, जाना। अब जब जाना, बताया, तो बीरू ने अपना पूरा डिटेल दे दिया, रीना ने अपना बारे में बताया। फिर मिलना जुलना शुरू हो गया, ये पर्सनली मिलना जुलना हो गया। हालांकि 900 किलोमीटर की दूरी था इन दोनों के बीच में, लेकिन वो जो लड़का बीरू था वो 900 किलोमीटर दूरी तय कर कर अपनी नई नवेली जो दोस्त बनी थी, दरअसल वो दोस्त नहीं थी, गर्लफ्रेंड बन चुके थे, और वो गर्लफ्रेंड से मिलने आया करता था। जब दोनों एक दूसरे से मिलते, दोनों बातचीत करते, दोनों थोड़ा बात, मतलब दिल की बात करते, और फिर ये परवन चढ़ा। जब परवन चढ़ा, रीना केरार के भाई को पता चला। जब रीना केरार के भाई को पता चला, उसने विरोध किया। जब विरोध किया तो रीना ने अपने भाई के साथ देते हुए, क्योंकि वो अपने ही भाई के साथ अवैध संबंध में था, पूरा कहानी सुनेंगे तो आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। तो फिर रीना केरार ने कहा, जो ठीक है, अगर आप मना करते हो तो मैं उस लड़का से मिलूंगी नहीं और उससे दोबारा बात नहीं करूंगी। लेकिन भाई को लगा नहीं, ये मेरे पीठ पीछे ये बात करेगी और उससे मिलेगी। तो इसीलिए भाई ने कहा, जो नहीं, ये मामला इतना आसानी से ठंडा नहीं होगा, तुम उसे बुलाओ और फिर उसका काम तमाम कर देते हैं। रीना अपने भाई के कहने पर, अपने जो भाई के साथ उसके अवैध संबंध था उसके कहने पर, अपने प्रेमी को बुलाते हैं। वो 900 किलोमीटर दूरी तय कर अपने प्रेमिका के घर जाते हैं। जैसे घर पहुंचते हैं, बीरू जाटव पहले से ही सब कुछ षड्यंत्र रच चुके थे, सब कुछ तैयारी के साथ था, और तीनों मिलकर, रीना के भाई और भाई के एक दोस्त जिसका नाम होता है हरनम, तीनों मिलकर उस बीरू को मौत के घाट उतार देते हैं। उतार देने के बाद उसके बॉडी को पैक करते हैं और पैक करने के बाद एक खाई में जाकर फेंक देते हैं। अब बीरू था 900 किलोमीटर की दूरी पर, फिर वहां से 200 किलोमीटर और दूरी तय कर ये लोग 40 मीटर गहरी खाई में फेंक देते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चला। दिन बीतते गया और लाश जो है सड़ गल चुके थे। लेकिन एक फॉरेस्ट ऑफिसर यानी वन विभाग के वन अधिकारी को जब नज़र पड़ी, उन्होंने पुलिस को खबर दी। फिर जो सच्चाई सामने आती है, वाकई हैरान कर देने वाली ये घटना है। पूरा डिटेल मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, कहाँ का है, कब का है,
ये सब कुछ इसी वीडियो में। तो ये पूरा घटना शुरुआत जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश का रायसेनापुर से शुरू होती है। रायसेनापुर का रहने वाली थी रीना केरल और राजस्थान भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था बीरू जाटव उर्फ पप्पू। पप्पू को रीना जाटव के सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम के जरिए दोनों में बातचीत होती, दोनों में प्यार हो जाता है, फिर दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। हालांकि रीना अपने आशिक को अपने ही डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश के निसराहपुर में बुलाया थे और ये 900 किलोमीटर दूरी तय कर अपने प्रेमिका से मिलना जाया करता था पप्पू जाटव। अब जब जाया करता था दोनों में मिलना, दोनों में सब कुछ होता था। एक प्रेमी और प्रेमिका थी, लेकिन तभी जो है उस प्रेमिका के भाई जिसका नाम होता है अरुण पटेल, अरुण पटेल जो है रीना का मौसेरा भाई था। उसे अपनी बहन रीना केरल के बारे में पता चला। उसने विरोध किया, जो तुम मैं रहते हुए तुम उसके साथ कैसे मिलजुल सकते हो, क्योंकि वो जो मौसेरा भाई के साथ रीना का संबंध था, अवैध संबंध दोनों के बीच, जो बचपन से मौसेरा भाई होने के चलते दोनों के बीच बचपन से दोस्ती थी, और दोस्ती जब जवान हुआ तो दोनों के ये अवैध संबंध में तब्दील हो गए। हालांकि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन एक रिश्ते की वजह से ये दोनों शादी नहीं कर पा रहे थे, जो इन लोगों का समझ में नहीं चलते। मौसेरा भाई के साथ बिल्कुल शादी नहीं हुई, भाई बहन का रिश्ता है। तो अरुण इस अवैध संबंध को चला रहे थे। जब अरुण को पता चला रीना किसी और लड़का के साथ भी मिलता है, उससे मुलाकात करते, उसे बुलाते हैं, वो राजस्थान का भीलवाड़ा का रहने वाला है, इसका विरोध किया। रीना ने अपने भाई से वादा कर लिया, अपने आशिक यानी जो मौसेरा भाई है, जो जिसके साथ अवैध संबंध है, उसने वादा कर लिया जो ठीक है आज के बाद मैं बीरू से नहीं मिलूंगी। लेकिन उस वरुण पटेल को यकीन नहीं होता। अरुण पटेल कहते हैं नहीं, मुझे यकीन नहीं होता, मुझे भरोसा नहीं होता है, मेरे रहते हुए तुम उसको बुलाते हो। फिर भी रीना ने कहा यकीन कर लो, मैं अब उससे दोबारा नहीं मिलूंगी। अब यहाँ जो वरुण जाटव है, ये वरुण जाटव को लगा अरे रीना दूरी क्यों बना रहे, क्योंकि वरुण जाटव जो है रीना से शादी करना चाहता था, शादी का ऑफर भी दिया था। अब जब रीना उसे दूरी बनाने लगे, वरुण जाटव ने पता करने की कोशिश किया तो अरुण को पता चल जाता है दरअसल रीना का जो है अपने ही मौसेरे भाई के साथ अवैध संबंध है, और ये कई सालों से। वरुण जाटव को बहुत बुरा लगा, वो बहुत गुस्से में आ गया। आने के बाद वो अपने प्रेमिका रीना से बातचीत किया। रीना ने भी साफ साफ कह दिया जो देखो, जो कुछ भी हम दोनों के बीच में था वो सब कुछ खत्म हो चुका, अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ और तुम मुझे भूलने की कोशिश करो, मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगी। लेकिन यहाँ वरुण जाटव जो है साफ साफ कह देते जो देखो, अगर तुमने मुझे धोखा दिया, धोखा देने की कोशिश किया, तो तुम्हारा और तुम्हारे भाई के बीच में जो अवैध संबंध चल रहा है ना, इसके बारे में मैं तुम्हारे परिवार को बता दूंगा और सबको बता दूंगा। रीना भी डर जाती है, जो समाज में उसकी बदनामी हो जाएगी, उसके परिवार की बदनामी हो जाएगी, भाई बहन का रिश्ता कलंकित हो जाएगा। ये इस पूरी बात को अपने भाई अरुण जाटव को कहते हैं। अरुण जाटव भी रीना के ऊपर गुस्सा होता है, जो तुझे पहले ही मैं कहा था, वो लड़का सही नहीं है, उसे छोड़ दे, देख आप सौदा कर रहे हैं, अब क्या करें। रीना कहती भैया आपको जो करना है करो, मैं आपके साथ हूँ। तो फिर वरुण अपने जो बहन है रीना, बहन तो नहीं थी, दोनों के बीच में अवैध संबंध था, अब बहन कहाँ से रहेगा, लेकिन लोगों के सामने तो वो दोनों भाई बहन थे। रीना से एक प्लान करते हैं, रीना को कहते हैं एक काम कर, तू उसे अपने घर बुला। भाई के कहने पर, वरुण के कहने पर रीना जो है वीरू जाटव को फोन कर बताती है जो ठीक है, जो भी है तुम आओ, मिले, बात करते हैं। वीरू जो है 900 किलोमीटर राजस्थान का भीलवाड़ा से सीधा मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर पहुंच जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, रीना के घर। लेकिन रीना के घर में जब पहुंचते हैं, रीना के घर में 3 लोग ऑलरेडी तैयार था उस वरुण जाटव को सबक सिखाने के लिए। कौन कौन? उसमें रीना खुद थी, रीना का भाई जो वरुण था वो भी था, और उसका एक दोस्त जिसका नाम होता हरनम, वो भी था। जैसे ही वीरू जाटव रीना के घर पहुंचते हैं, ये तीनों पूरा तैयारी के साथ था, तीनों उस वीरू जाटव के ऊपर टूट पड़ते हैं और तीनों मिलकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। वीरू जाटव कुछ समझ पाते, कुछ संभाल पाते हैं, उससे पहले ही तीनों ने मिलकर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। फिर उसके बॉडी को पैक करते हैं। पैक करने के बाद रीना के पास एक SUV 700 गाड़ी थी, वो गाड़ी भी जो है अरुण पटेल ने अपने प्रेमिका, अपने बहन, मौसेरी बहन को दिया था।
उस गाड़ी में डिक्की में रखते हैं कौन कौन, वरुण और हरनम, और फिर उस नरसिंहपुर से सीधा रायसन पहुंचते हैं। 200 किलोमीटर दूरी पर जाकर उस वीरू जाटव के बॉडी को फेंक देते, 40 मीटर खाई में गिरा देते और वहां से दोनों बड़े आराम से आ जाते। फिर कुछ दिनों बाद एक फॉरेस्ट ऑफिसर वन अधिकारी को एक बैग दिखाई देता है। जब उस बैग को और फिर और गौर करते हैं तो देखते हैं कि एक सड़ी गली लाश है, लेकिन लाश किसकी है कोई पहचान नहीं कर पाया, कोई शनाख्त नहीं कर पाया, पूरा सड़ चुके थे। लेकिन वो जो बैग पड़ी थी उस बैग में एक स्कूल का एड्रेस था, एक नोटबुक थी, उस नोटबुक से स्कूल का एड्रेस मिला जो रायसेन बल्कि उधर नरसिंहपुर का था, मध्य प्रदेश का। रायसेना का पुलिस जो है उस नरसिंहपुर पहुंचने के बाद स्कूल में पहुंचने के बाद उस डायरी के बारे में, उस नोटबुक के बारे में पता किया। नोटबुक में जिस टीचर का सिग्नेचर था उनसे मिला। शुरुआत में पुलिस को लगा शायद टीचर ने इस कांड को अंजाम दिया, लेकिन टीचर से जब पूछताछ किया गया टीचर ने कहा ये तो मेरा उस स्टूडेंट का है। स्टूडेंट कौन था? वो हरनाम का बेटा था। हरनाम के पास ही वो डायरी थी जहाँ बॉडी फेंकने के चक्कर में हरनाम के बेटे का डायरी जो है हरनाम के पास होने के चलते वहां पर गिर गया था। ये दोनों उतना ध्यान नहीं दिया था और वही नोटबुक के जरिए हरनाम तक पहुंचते। हरनाम को जब हिरासत में लेता है, पूछताछ करते, पहले तो वो उसने इधर उधर की बातें किया, लेकिन पुलिस तो पुलिस ही होती है, पुलिस थोड़ा सख्ती करता है। हरनाम पूरी बात बता देते हैं, अपने दोस्त अरुण का नाम बताते और रीना का नाम बताते, और फिर पूरा सच्चाई पुलिस के सामने आती है। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरा इस घटनाक्रम के बारे में उजागर करता है, लोगों को बताते, तब लोगों को पता चलते। फिर वीरू जाटव के घर वाले को खबर दी जाती है। वीरू जाटव के घर वाले का रो रो के बुरा हाल, और यहाँ पर इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाते, जो एक प्रेमिका अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपने आशिक को बुलाते हैं। 900 किलोमीटर दूरी तय कर वो जब पहुंचते हैं, उसे नहीं पता था उसकी मौत उसका इंतजार कर रहे हैं। तो ये वो पूरा घटना है जो राजस्थान से शुरू होकर मध्य प्रदेश का रायसेन में खत्म होती है। इस घटनाक्रम के बारे में आपका जो कुछ भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जब उसके पास में पुलिस पहुंची और उनसे पूछा कि भैया आपने चेक की है क्या कॉपी, उसके बाद में फिर हमने ये पता कर लगाया कि यह कॉपी है किसकी, क्योंकि हर टीचर को तो याद नहीं रहता है कि कितने सारे स्टूडेंट्स उसके पास पढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद में उसको कॉपी दिखाई और हैंड राइटिंग से उसने पहचाना कि ये फलान जो है वो बच्चा हो सकता है। जब ये लीड मिली, ये सबसे बड़ी लीड थी। जब ये लीड मिलने के बाद में हमने पता किया तो पता चला कि ये बच्चा जिस घर में रहता है वह घर जो है वो 6-7 दिनों से ही बंद पड़ा है। किराए पर रहते थे वहां पे वो लोग, वो 6-7 दिनों से बंद पड़ा है। और बंद करने के बाद से ही वो जो परिवार है जो वहां रहता था वो वहां से गायब है। इसके आधार पर हम लोगों ने पता करना शुरू किया कि वो परिवार जो है वो कहां पर गया है, कैसे है, क्या है। उसके पास में किसी भी प्रकार का कोई भी आइडेंटिफिकेशन का भी कोई बात नहीं, ना तो कोई जैसे किसी के पास में कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं या फिर कोई और चीज मिलती है, मोबाइल मिलता है या कुछ भी मिलता है, तो किसी भी प्रकार का उसके पास कोई भी चीज नहीं थी। तो ये चीज स्पष्ट थी कि जिन भी लोगों ने ये घटना करी वो बहुत ही मतलब सोच समझ करके प्लानिंग के साथ में कहीं पर इसको घटना को अंजाम दिया है और फिर उसके बाद में यहाँ पर आकर के जो है वो डेड बॉडी को डंप कर दिया हर प्रकार से, जिससे कि मतलब घटना का खुलासा तो दूर, पहले तो मृतक की पहचान ही ना हो पाए। यदि मृतक की पहचान ही नहीं हो पाएगी तो आगे पुलिस की जांच कैसे होगी।